जय हिंद दोस्तों, मैं बीएस ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का वीडियो नंबर 10 बना रहा हूं, जिसमें मैं आधुनिक भारत के विविध से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को कवर करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की प्रवर्तक थे सर विलियम्स जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। एफ एस ग्राउसे और एक। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखा मांझी। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण की रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 में। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मावलंकर। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, कहा था अरविंद घोष ने। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। भारत की किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है आगा खां महल, पुणे परिसर में। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट से। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 1943। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक के रचयिताकार हैं जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर।
किसे इस बात का चौखटा की संज्ञा दी गई है भारतीय नागरिक सेवा ICS को? गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।